संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर दोबारा सरकार बनाएगी? ऐसा है सभाजी के भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर दोबारा सरकार बनाएगी जी। आपका क्वेश्चन क्योंकि इसलिए हमें अजीब लग रहा है क्योंकि अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विगत वर्षों में जो भी कहा है वो किया है। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यही वजह है आज कि जो आवाज़ आ रही है हर जगह से, हर चैनल पे आप लोगों के कि 400 के पार बीजेपी सरकार इस बार आ रही है। तो ये बात सच्चाई है क्योंकि जो भी पार्टी समाज की सेवा में निरंतर लगी रहेगी। मतलब आज की डेट में आप एक चीज़ देखना कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हैं जिन्हें कोई भी पद दिया हुआ है, एक बुजुर्ग हमारे यहाँ भी आते हैं सारे लोग और सबसे बात होती है, तो जो बुजुर्ग लोग भी हैं ना, वो अपना समस्त घर छोड़कर सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं कि इस देश का हित हो। समाज सेवा में निरंतर प्रयास करने वाली यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और वास्तविकता जिसकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है, इसलिए अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भाजपा की झांसी से क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की जो झांसी से स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर है पब्लिक के सामने, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज की डेट में हमारे बड़े भाई जो पिछली बार सांसद रहे अनुराग शर्मा जी, जिनका जो दायित्व था उसे बहुत अच्छी तरीका से निभाया गया और पब्लिक का प्यार और समर्थन टोटल हमारे माननीय सांसद जी की तरफ है और सांसद जी को आदमी चाहती है कि दोबारा आए। और यही वजह है कि झांसी में विपक्ष में कोई आदमी खड़ा होने को तैयार नहीं है अभी तक। इस संदीप जी, एक सवाल और है बस छोटा सा जी, आपको समाज सेवा करने में प्रेरणा कहाँ से मिली जो आप झांसी तो छोड़ो, आपके जहाँ मैं जाती हूँ और मैं जाती भी नहीं हूँ, मतलब जहाँ से भी कोई कहता है आपके वहाँ कोई संदीप सरावनी समाज सेवा है और जो लड़कियों की शादी भी करते हैं और उसके अलावा और भी आप समाज सेवा करते हैं जो मतलब आप दुनिया को दिखा के नहीं करते, जो अंडरग्राउंड किसी की गरीब है मदद करते, किसी का घर है, किसी का घर नहीं है उसको घर भी दिलवाते हैं। तो आपको ऐसी समाज सेवा करने में क्या आपको प्रेरणा मिलती है? ऐसा है कि हम लोगों ने ज़िंदगी में बहुत गरीबी में अपने दिन गुजारे। जब छोटे थे तो हम लोग भी एक चेहरे की तलाश करते थे कि कोई हमारी सहायता करे, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो चेहरा नहीं मिला हमें, बहुत कम लोग ऐसे थे जो कभी सामने आके थोड़ा बहुत हेल्प करते थे, तो उस समय हमने ये सौगंध खाई थी कि हम ही क्यों ना वो चेहरा बन जाए इस बुंदेलखंड का, इस उत्तर प्रदेश का, जो कि दूसरों की सहायता के लिए निरंतर लगा रहे और दूसरों के आंसू पहुंचने का काम हम कर सकें। और आप लोगों के सबके जनता के सहयोग से ये स्थिति पैदा हो गई आज की डेट में कि हजारों मेंबर हैं संघर्ष सेवा समिति के। कोई भी बहन जो यहाँ पे आती, जिसके माँ बाप ना हो, भाई ना हो, अगर उन्हें कोई दिक्कत है, पारिवारिक परेशानी है, तो उनके लिए पिता के रूप में और भाई के रूप में हम और हमारी संघर्ष सेवा समिति पूरी हमेशा तैयार रहती है। शादी कराने के लिए या कोई बच्चा खेल कूद में आ गया है तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके पास अगर पैसे नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, वो सारी उपलब्ध कराने के लिए, या कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में आ गए, हर सहायता में, मतलब हम लोग जो समाज सेवा आज की डेट में हम कर रहे हैं वो अपनी धर्म पत्नी, अपने बच्चों के शहर, अपने परिवार के शहर, और संघर्ष सेवा समिति इतना बड़ा परिवार हो गया है। जिस सब माता रानी की कृपा है, आप सब झांसी वासियों, बुंदेलखंड वासियों का साथ है, जो आप लोगों, जो हमारे संघ में ताकत, जो ऊर्जा आप हमें देते हैं हमारे संघ में खड़े रहकर, वो ऊर्जा ही यह काम करती है कि हम इतने लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। और आगे भी इस बात का वचन इस आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे झांसी और बुंदेलखंड वासियों को देना चाहते हैं कि जब तक हमारा जीवन है, समर्थ जीवन हम आपकी सेवा में लगा देंगे, पूरे परिवार सहित लगा देंगे। और किसी को भी कोई कष्ट आता है तो अपना बड़े भाई, पिता, परिवार का मेंबर, अपना बेटा मानकर। एक सवाल है संदीप भाई कि जैसा कि आपने बहुत मतलब बुंदेलखंड में लोगों की मदद की है, कई गरीबों के आंसुओं को पोंछकर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाई है, और तीसरा वो किसी बहनों ने आपको अपना बड़ा भाई माना, किसी बुजुर्ग ने आपको अपना बेटा माना, किसी वृद्ध माँ ने आपका लाडला बेटा माना, तो उनकी कभी मांग उठेगी और अभी भी मांग उठ रही है कि जनता का आपको सेवा करने का मौका मिला और कभी आपको झांसी का ताज पहचाना चाहे, तो क्या कहेंगे आप इस पे? जनता जो चाहती है सेवा भाव, जरूरी नहीं है कि वो सेवाओं किसी पद और कद पे बैठ के किया जाए, पहले तो हम बताना चाहते हैं आपको। और मुझे पद और कद की कोई लालच नहीं है। कभी भी मैंने किसी भी आपके चैनल में किसी पत्रकार भाई से कभी नहीं कहा, ना झांसी जनता से, कि मुझे पद कद की जरूरत है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहते हैं आपकी पूरी जनता से दोबारा कि कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट में आपको यह लगना चाहिए
जिस दिन आपके दिल में जो जगह हो जाए संदीप सरावगी के लिए कि हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारे पिता है, हमारे बड़े भैया है, हमारे घर का सदस्य है, वो प्यार, वो मार्मिक क्षण, वो उसके हम जरूर उपासक हैं। और हम चाहते हैं कि जनता के लिए जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहें। जनता वही चाहती है, वही भाई, वही बहन, वही मतलब माँ का लाडला, जो एक बेटा संदीप सरावगी आज इस मुकाम तक पहुंचा है समाज सेवा में, तो वही जनता चाहती है कि आपको एक तरीके से लखनऊ या दिल्ली भेजना चाहती है। उस पे सवाल पूछ रहे हैं हम। लखनऊ और दिल्ली की बात आएगी और जनता अगर चाहेगी तो उस समय जो समय होगा, जो जगदम्बा की कृपा से, आशीर्वाद से जो भी बात होगी, हम जब सेवा में अपना समर्थ जीवन दे चुके हैं तो हमारा बचे क्या है। अगर जनता कहती है कि नहीं ऐसा ऐसा करना है, या उत्तर प्रदेश हमारी गवर्नमेंट चाहती है या हमारा देश चाहता है कि वास्तविकता में, क्योंकि अभी आपने देखा है कि वास्तविकता में जितने भी योग लोग हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अलग से एक स्थान दिया जा रहा है। वो स्थान अगर दिया जाता है और समाज सेवा में अगर हम और अच्छा काम कर सकें, इस बात के लिए अगर सरकार हमारा साथ देती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। संदीप जी एक क्वेश्चन है। अभी आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से जो है जीतेगी, विजय करेगी, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साधता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इस पर क्या कहेंगे? एक होता है तर्क, बताइए, एक होता है कुतर्क। हम आपको बताएं, ये एक तरीके से कुतर्क है, क्योंकि अच्छे काम करने पर ही आज इतनी बड़ा चैलेंज कोई पार्टी दे सकती है कि 400 के पार, वरना पिछली सरकारें रही, पिछले लोग बाग रहे, क्यों इतने दिल में इतनी जगह नहीं बना पाई पब्लिक के कि आज उनकी भी बात की जाए इस प्लेटफॉर्म पर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है। लेकिन अगर आने वाले समय में अन्य पार्टियां सिर्फ समाज सेवा की तरफ चलें,